नमस्कार दोस्तों, मैं शिवी सक्सेना आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैं जिस टॉपिक को लेकर आई हूँ वो है हाउ टू रेस्पेक्ट अवर सेल्व्स। हमें अपनी खुद की इज्जत किस तरह से करनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये होती है कि हमें अपने अंदर की अच्छाइयों को देखना पड़ेगा। हर इंसान के अंदर अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों होती हैं, लेकिन हम क्या करेंगे कि अपनी बुराइयों को नजरअंदाज करते हुए अच्छाइयों को ढूंढेंगे और उन अच्छाइयों को हमें अच्छे से निखारना होगा, उन्हें पॉलिश करना होगा और उसके बाद उन्हें अपनी पर्सनैलिटी के अंदर ढालना होगा। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अलग से पहचाने जाते हैं। अगर हमारी पर्सनैलिटी हमें बताती है, हमारी अच्छाइयों को दिखाती है, तो हम दूसरों की नजरों में इज्जत पाते हैं। दूसरा और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि हमें दूसरों का आदर सत्कार करना भी आना चाहिए। हमें कोई भी वो काम जो हमें पसंद नहीं है, हम नहीं चाहते कि वो हमारे साथ हो, तो हमें वो दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। हमें वही काम करना चाहिए जो हमें अपने लिए, खुद के लिए पसंद हो, वही हमें दूसरों के साथ करना चाहिए। तभी हमें भी बदले में आदर सत्कार सम्मान मिलता है। थर्ड पॉइंट जो है वो ये है कि एक भावना अपने अंदर जगाइए, वो होती है मदद करने की। हमेशा दूसरों की मदद कीजिए, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, किसी भी रूप में हो, लेकिन हमारी एक अंदर से फीलिंग होनी चाहिए कि हर जरूरतमंद की जिसकी हम मदद कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। अगर आपको ईश्वर ने इतना पैसा दिया है कि आप दूसरों की आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं, तो गरीबों की मदद कीजिए, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारिए। अगर आप शारीरिक रूप से अगर अपने हाथ पैरों से दूसरों की मदद कर सकते हैं तो आप वो कीजिए। किसी भी रूप में पीछे मत हटिए। अगर आप दूसरों की मदद करते हो तो स्वतः ही लोग आपको सम्मान का पात्र बना देते हैं। फोर्थ पॉइंट जो है वो है कम बोलो ज्यादा सुनो। आपने कहावत सुनी होगी, स्पीच इज सिल्वर देन साइलेंस इज गोल्ड, है ना। साइलेंस को ज्यादा बड़ा माना गया है बजाय की स्पीच के। तो ये बात बिल्कुल सच है। आप भगवान ने भी हमें दो कान दिए हैं, एक मुंह दिया है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम ज्यादा सुने। पहले सबको अच्छे से आप सुनिए। आप सुनेंगे जब, तब आप अपने आप निर्णय निकाल सकते हैं कि आपको क्या बोलना है। कम शब्दों में अपनी बात को सटीक तरीके से करना सीखिए और पूरी बात दूसरों की सुनने की अपने अंदर क्षमता पैदा करनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट जो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगा वो ये है कि आज के समय में लोगों के अंदर कंट्रोल, भावनाओं पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया है। हम बाहर निकलते हैं, अक्सर क्या होता है, देखने को मिलता है कि अक्सर लोगों के बीच में झगड़ा हो जाता है। और वो झगड़े का कारण क्या होता है? मेन रूप से वो होता है वो अपने ऊपर पेशेंस नहीं रख पाते हैं, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हमें अपने ऊपर कंट्रोल करना आना चाहिए, हमें पेशेंस रखना आना चाहिए। अगर हम ये सीख गए तो ये समझिए कि हमारी समस्याओं की आधा सॉल्यूशन तो हम खुद ही निकाल सकते हैं। आज के समय में ये पेशेंस लोगों में खत्म होता चला जा रहा है, लेकिन ये जरूरी है कि हम अपने अंदर पेशेंस को बना के रखें। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये है कि अगर आप बिजनेस करते हैं, सर्विस करते हैं, चाहे घर में है चाहे बाहर है, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी ग्राउंड पर अगर आपको कोई भी काम दिया जाए तो अपनी एक फितरत बनाइए, अपनी एक आदत बना लीजिए कि वो मुझे 100% करके ही देना है। आप उसमें अपना पूरा जोश, पूरी ताकत लगा दीजिए उस काम को करने में। देखिए, आपकी अगर ये सारी चीजें आपके अंदर आ जाती हैं तो मेरे हिसाब से निश्चित रूप से हम आदर की और सम्मान के पात्र बन सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो
दिनचर्या, डेली दिनचर्या में हमारे आसपास होकर के गुजरती हैं और जिन पर हम इस तरह से अपना एक रोल अदा कर सकते हैं जिससे कि हम इज्जत के पात्र बन सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी बातें होती हैं जिनको कि हम अपने जीवन में धारण कर सकते हैं और अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को हम बना सकते हैं, बरकरार कर सकते हैं। थैंक यू।